नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक काबिना ने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो तकरीबन 7,481 एकड़ और 21.8 गुंटे ज़मीन पर मुहित होगा। ये मंसूबा बेंगलुरु साउथ ज़िले के रामनगरा तालुक़े के बिडदी हुबली में तैयार किया जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट पर तकरीबन 18,133 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसे ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी से नाफिज किया जाएगा। काबिना ने इस मंसूबे के लिए 7,500 करोड़ रुपए की कर्ज ज़मानत देने का भी फैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक इस टाउनशिप का बुनियादी मकसद वर्क लिव प्ले मॉडल के तहत तरक्की देना और बेंगलुरु शहर पर बढ़ते हुए दबाव को कम करना है। इस मंसूबे को एक नए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का एक अहम मंसूबा बताया जा रहा है, ताहम इसे कुछ मुखालिफत भी दरपेश है। मरकज़ी वज़ीर HD कुमारस्वामी ने इस मंसूबे पर एतराज़ किया है। इसी तरह बाज़ किसानों ने भी इस पर सख्त एतराज़ किया है। वज़ीर क़ानून और पार्लिमानी उमूर HK पाटिल ने कहा कि ज़मीन के हुसूल के बदले किसानों को या तो नक़द मुआवजा दिया जाएगा या फ़ी एकड़ 9,693 मुरबा फ़ीट पर मुश्तमिल तरक्की याफ्ता रिहायशी ज़मीन फराहम की जाएगी। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में एक पेट्रोल पंप पर मुबैना धोखाधड़ी का मामला रिपोर्ट हुआ है। एक सारिफ ने दावा किया है कि उसकी गाड़ी की टैंक की गुंजाइश 27 लीटर ही है, मगर पंप की रसीद में 32 लीटर पेट्रोल फिल किया गया है। जब सारिफ ने पंप के अमले से सवाल किया तो उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई। मुतासरा सारिफ ने इस मामले पर बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुतल्लिका हुक्काम पेट्रोल पंप के मीटर्स की जांच कर रहे हैं ताकि मुमकिन टैंपरिंग या तकनीकी खराबी का पता चलाया जा सके। फ़िलहाल ये मामला एक इल्ज़ाम के हद तक है और हुक्काम की तहकीकात जारी हैं। अगर मीटर टैंपरिंग साबित होती है तो ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई मुतवक्को है। शहरियों को हिदायत की गई है कि पेट्रोल भरवाते वक्त मीटर को गौर से देखें और किसी भी मुश्तबा सूरत हाल में फ़ौरन हुक्काम को इत्तला दें। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर जून के महीने से लिपू लेक दर्रे के रास्ते शुरू की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक यात्रा को इस साल 10 ग्रुप्स में मुनज़्ज़म किया गया है और हर ग्रुप में 50 यात्री शामिल होंगे। ये यात्रा गुज़िश्ता साल तकरीबन 5 साल के तवील वक़्फ़े के बाद दोबारा बहाल की गई थी। याद रहे कि 2020 में इसे कोविड-19 की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। बाद में मशरक़ी लद्दाख में इंडिया और चाइना के दरमियान फ़ौजी कशीदगी से भी इस यात्रा की बहाली में ताख़ीर हुई। लिपू लेक दर्रा, जो कि भारत और चीन की सरहद के करीब वाक़े एक अहम रास्ता है और इस यात्रा के लिए निहायत ही अहम है। यात्री उसी रास्ते से होकर मुक़द्दस मुकाम तक पहुँचते हैं। हुक्काम ने यात्रियों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतज़ाम करने का यकीन दिलाया है। शुरका को ज़रूरी तिब्बी और सफ़री हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है। सूरत, गुजरात में नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 84 टोल प्लाज़ा पर मुल्क का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया है, जो ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है। इस जदीद निज़ाम के तहत गाड़ियों को टोल प्लाज़ा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हाई स्पीड कैमरों और सेंसर्स के ज़रिए गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को स्कैन करके टोल टैक्स खुदकार तरीक़े से काट लिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम कहा जाता है, जिसका मकसद ट्रैफ़िक के बहाव को तेज़ बनाना और लंबी कतारों को ख़त्म करना है। इस निज़ाम से न सिर्फ वक्त और ईंधन की बचत होगी, बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी। हुक्काम के मुताबिक ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये कामयाब रहा तो मुस्तक़बिल में मुल्क के दीगर कौमी शाहराहों पर भी
इस सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। द्वारका में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2400 मुरब्बा मीटर सरकारी ज़मीन को तहवील में ले लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 2.27 करोड़ रुपए है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई 30 अप्रैल को अमल में लाई गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अमूल अवाते ने बताया कि तमाम गैर कानूनी ढांचे साहिली इलाके में 200 से 400 मीटर के फासले पर थे, जबकि एक ढांचा महज 50 मीटर के फासले पर भी मौजूद था। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सलामती के पेश नज़र साहिली पट्टी पर कायम इन गैर मजाज तामीरात को हटाना ज़रूरी था। हुक्काम के मुताबिक एक गैर कानूनी ढांचा पोखा में दिफाई अराजी के करीब भी मौजूद था, जिसे मिसमार कर दिया गया। ये कार्रवाई ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मज़ीद बताया गया कि तजावुज़ात कायम करने वालों को कार्रवाई से तकरीबन 2 माह कबल नोटिस जारी किए गए थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर राठौड़ ने कहा कि ये ऑपरेशन पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया गया। बेलगावी में कन्नड़ ज़ुबान और शनाख्त के लिए सरगर्म कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात का मामला एक बार फिर जोरों पर है। कन्नड़ हामी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि राज्योत्सव से कबल तमाम मुकदमात वापस ले लिए जाएं। इस सिलसिले में कारकुनों ने रियासती हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा से मुलाकात की। ये वफद कर्नाटका रक्षणा वेदिके के ज़िला सदर दीपक गुड़गंटी की क़ियादत में पहुंचा, जहां उन्होंने अपने मुतालबात का मेमोरेंडम पेश किया। कन्नड़ तंजीमों का कहना है कि वो बरसों से रियासत, ज़ुबान और सरहदी मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, खुसूसन महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना के ख़िलाफ़। उनका दावा है कि उन एहतजाजी सरगर्मियों के दौरान उन पर मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें कुछ कारकुनों को राउडी शीटर भी करार दे दिया गया। कारकुनों के मुताबिक वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से अदालतों और पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करके उन्हें राहत दी जाए। चामराजनगर ज़िले के गुंडलुपेट तालुक़े में वाक़े मोडाहल्ली गुम्मकल्लू पहाड़ी इलाके में एक पत्थर की खान में जमा पानी में तैरते हुए एक नौजवान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त निशांत के तौर पर हुई है, जो मल्लैयापुरा गांव का रिहायशी था। बताया जा रहा है कि निशांत गुज़िश्ता शाम अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए कान में जमा पानी के पास गया था। इसी दौरान वो अपने दोस्तों के सामने ही पानी में डूबकर लापता हो गया। गुंडलुपेट पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए आज निशांत की लाश को पानी से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हुबली में यौम मज़दूर के मौके पर एक तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर शोभा करंदलाजे ने किया। ये प्रोग्राम शहर के एक निजी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़द हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में मज़दूर शरीक हुए। तक़रीब से खिताब करते हुए शोभा करंदलाजे ने मज़दूरों के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों पर तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि मज़दूर किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इसलिए उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर रुकन असम्बली महेश तेंगिनकाई, महकमा मेहनत के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। मंडिया के मद्दूर इलाके में मुनक़्क़द कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मकामी रुकन असम्बली कडलूर उदय खुद मैदान में उतर आए और खेल में हिस्सा लिया। ये कबड्डी मुकाबला मद्दूरम्मा जात्रा महोत्सव के सिलसिले में मुनक़्क़द किया जा रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों की टीमें शरीक हैं। ताल्लुक़ा स्टेडियम मद्दूर में होने वाले इस डिवीज़न सतह के टूर्नामेंट में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। MLA कडलूर उदय ने न सिर्फ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, बल्कि ख़ुद भी कबड्डी कोर्ट में दाखिल होकर हाथ मारने के रवायती अंदाज के साथ खेल का आगाज़ किया और कुछ देर तक खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलते रहे। तक़रीब में दीगर मकामी रहनुमा और स्पोर्ट्स के शायकीन भी मौजूद थे। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।